वेलकम टू फूड लाडा। गोंदे या लसोड़े का अचार तो आपने पहले भी बनाया होगा, पर क्या आपने कभी स्टफ्ड गोंदे का अचार ट्राई किया है? आज की हमारी रेसिपी यही है, भरवा गोंदे का अचार। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो गोंदे, 300 ग्राम कच्चा आम, 10 छोटे चम्मच सौंफ, 10 छोटे चम्मच सरसों, 2 छोटे चम्मच काला तिल या कलौंजी, 5 छोटे चम्मच मेथी दाना। यहाँ हमने लिया है 2 पिंच हींग, 10 छोटे चम्मच लाल मिर्च, 3 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर और 7 छोटे चम्मच नमक। मेरे पास जो गोंदे हैं वो थोड़े छोटे साइज़ के हैं। अगर आपको बड़े साइज़ के गोंदे मिल जाते हैं तो आप 300 ग्राम की जगह 400 ग्राम केरी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको सारे मसाले उसी रेशो में बढ़ाने होंगे। यहाँ मैंने केरी और गोंदों को अच्छी तरह से धो के सुखा लिया है। सरसों के दाने को हम ग्राइंडर में चलाकर दरदरा कर लेंगे। अगर आपके पास सरसों की दाल है तो आप वो यूज़ करें, फिर आपको सरसों को पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरसों हमें इतनी ही पीसनी है कि एक दाने के 2 या 3 टुकड़े हो जाए। इसका पाउडर नहीं बनाना है। सौंफ को आप एक पैन में लेके भून लीजिए, इतना कि बस खुशबू आने लगे, और उसी समय बंद कर दीजिए। इसका बस मॉइस्चर फिनिश करना है। सौंफ को एक प्लेट में निकाल दीजिए और कुछ देर के लिए ठंडा होने दीजिए। सौंफ ठंडी हो गई है। अब इसे भी हमें दरदरा करना है, जैसे हमने सरसों को किया था। अचार को गलने में जो सबसे ज़्यादा समय लेता है वो है मेथी दाना। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि मेथी दाने को पहले गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल लिया जाए। हल्का सा उबालना है कि मेथी दाना फूल जाए, इसे पूरा कुक नहीं करना है। जैसे ही पहला उबाल आ जाए, गैस को स्लो कर दीजिए और 5 मिनट इसको कुक होने दीजिए। ये देखिए, मेथी दाना फूल गया है, लेकिन ये पूरा पका नहीं है। बस इसी स्टेज पे हमें इसको गैस से हटा देना है और हम इसका सारा पानी ड्रेन कर लेंगे। अब इसे हम एक किचन टॉवल पर निकालेंगे और फैलाकर फैन के नीचे आधे से 1 घंटा ठंडा होने देंगे। इससे इसका सारा मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा। अब जो हमने 300 ग्राम कच्चे आम या केरी ली है, इन्हें हमें छीलना है। अब इन छिली हुई केरियों को हमें कसना है और इनकी गुठली हम हटा देंगे। अब इन कसी हुई केरियों को हमें ऐसे बर्तन में लेना है जिसमें हम अपना मसाला बना पाए। मेथी को मैंने फैन के नीचे 1 घंटा फैलाया था और ये देखिए बिल्कुल सूख गई है। अब इसे हम केरी में डाल देते हैं। अब डालेंगे कलौंजी, सरसों और सौंफ। ये गई इसमें हींग, नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। अब इन सबको हमें अच्छे तरह से मिक्स करना है। आप स्पून से मिक्स करना चाहते हैं तो स्पून से मिक्स करें। मैं तो इसे हाथों से ही मिक्स करती हूँ। ये पूरी तरह मिक्स हो गया है और देखिए इसमें मॉइस्चर कितना है, और ये सारा मॉइस्चर केरी के पानी का ही है और ये अचार को ख़राब नहीं होने देगा। अब इसे ढककर 5 से 6 घंटे के लिए रेस्ट दीजिए। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मसाले को रेस्ट देने से सौंफ और मेथी अच्छे से फूल गई हैं और उसने केरी और मसाले को भी अब्जॉर्ब कर लिया है। इस स्टेज पे आप एक बार नमक टेस्ट कर लीजिए। अचार में समय के साथ नमक कम हो जाता है, तो इस समय नमक तीखा रहना चाहिए और इन्हें तो हमें गोंदों के अंदर भरना है। तो अगर नमक आपको बराबर लग रहा है या कम लग रहा है तो इसी समय आप थोड़ा सा और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें, और नमक थोड़ा तीखा ही रहना चाहिए। अब एक बड़े बर्तन में पानी गर्म कीजिए और उसमें हल्दी और नमक ऐड कीजिए। पानी में एक उबाल आने दीजिए। पानी उबलने लगा है।
अब मैं इसमें स्टीमर डाल देती हूँ। आपके पास स्टीमर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट गोंदों को इसमें पानी में डाल सकती हैं और फिर छलनी से निकाल लीजिएगा। इस उबलते हुए पानी में हमें धुले हुए गोंदे डालने हैं। सारे गोंदों को पानी में अच्छे से डुबो दीजिए। फिर गैस ऑफ करके इस पर ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद हमें इमीडिएटली गोंदों को निकालना है, वरना वो गल जाएंगे। 2 बड़े बर्तनों में ठंडा पानी भर के तैयार रखिए, जिसमें से एक में आपको बर्फ़ डाल के ज़्यादा ठंडा करना है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब गोंदों को पानी से बाहर निकालेंगे। अब इसे पहले बिना बर्फ़ वाले पानी में डालेंगे। पानी में अच्छे से दबा दीजिए ताकि इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। अब इसमें से निकाल के हमें बर्फ वाले पानी में डालना है। इस ठंडे पानी में हम गोंदों को 1 मिनट तक रहने देंगे ताकि ये अंदर से भी पूरी तरह से ठंडे हो जाएं। अब हम इन लसौड़ों को या गोंदों को छलनी में निकाल लेंगे। गोंदों को तुरंत ठंडा करने की वजह से गोंदों में रिंकल या सल नहीं पड़ते हैं। अचार बनने के बाद भी वो उतने ही गोल रहेंगे। अब एक किचन टॉवेल स्प्रेड करेंगे और इन गोंदों को उस पर फैला देंगे। अब गोंदे के डंठल और कैप्स को हटा देंगे। इसमें कुछ गोंदे बहुत ही छोटे हैं, मैं उनको सेपरेट कर रही हूँ क्योंकि छोटे गोंदों में मसाला भरना मुश्किल रहता है। देखिए, गोंदे का पानी पूरी तरह से सूख गया है, लेकिन किसी भी गोंदे में रिंकल या सलवटें नहीं पड़ी है और ये ऐसे ही रहेंगे। अब हम गोंदों में से गुठली निकालेंगे। गोंदों को इस तरह से आधा कट कीजिए और उसकी गुठली को नाइफ से निकाल दीजिए। इसी तरह से हम सारे गोंदों की गुठलियों को बाहर निकालेंगे। सारी गुठलियाँ निकल चुकी हैं। अब इसमें हम मसाला भरेंगे। मसाला भरने के लिए आप इस तरह की छोटी चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बड़ी चम्मच गोंदे के अंदर नहीं जा सकती है, लेकिन फिर भी आपको हाथ से दबाकर और दबा कर भरना है ताकि जब इन्हें तेल में डालें तो इनमें से मसाला बाहर ना निकले। और इसी तरह से सारे गोंदों को भर लेंगे। सारे गोंदे भर चुके हैं। ये हमारे छोटे गोंदे हैं और ये बचा हुआ मसाला। भरे हुए गोंदों को हम एक बड़े और डीप बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बचा हुआ मसाला आधा हम छोटे गोंदों में डाल देंगे और बचा हुआ आधा भरवा गोंदों में डाल देंगे। अब छोटे गोंदे और मसाले को हम इस जार में डाल देंगे। अब एक बर्तन में 1 लीटर सरसों का तेल लेंगे और उसे गर्म करेंगे। गर्म हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जैसे ही सरसों के तेल की खुशबू आने लगे समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। गैस ऑफ कीजिए और 10 मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए। अब इस तेल को मैं भरवा गोंदों के ऊपर डालूंगी और अचार को तेल से कवर कर दूंगी। इसी तरह से ये तेल हमें छोटे गोंदे के अचार में भी ऐड करना है। इसे भी हम चम्मच से दबा के तेल से कवर कर लेंगे। 3-4 दिन तक मैं अचार को इन्हीं बर्तनों में रहने दूंगी और दिन में 1-2 बार हिलाती रहूंगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन अचार को पूरी तरह से ढकना नहीं है। हमें या तो जाली से या फिर मलमल के कपड़े से ही ढक के इनको रखना है। दिन में 1 या 2 बार हल्के हाथों से मैं चम्मच से इसको हिला लूँगी। ये भरवा गोंदे हैं, इनको हम बहुत तेज़ी से नहीं हिला सकते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से आपको हिलाना है और फिर से कवर करके इनको रख दीजिए। तीन 4 दिन बाद अब आप जब जार में इन्हें डालेंगी तब भी अचार को ऑयल से पूरी तरह कवर कीजिए। मैंने अचार को पूरी तरह से तेल में कवर कर दिया है। 5 से 7 दिन में ये अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस सीज़न में एक बार ये अचार बना के ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इससे आपको हमारी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।